सबसे पहले आप सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे लाडलो, आप लोगों को पता है टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना की जो भर्ती चल रही है 2024, इससे पहले 5 साल भर्ती नहीं आई। 2019 में लास्ट भर्ती हुई थी टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना की। और भर्ती जब चलने लगी, आप लोगों को पता है इधर तमिलनाडु कोयम्बटूर में भर्ती हो गई, अच्छी खासी भर्ती हो गई। कुछ युवाओं को डॉक्यूमेंट्स में छांटा गया था, एक छोटे से डॉक्यूमेंट्स में धर्म प्रमाण पत्र में राजस्थान के 150 युवाओं को, चलो वो भर्ती समाप्त हो गई, वहां पे भी भर्ती अच्छी कराई गई। लेकिन साथ साथ 12 नवंबर से 2 जोन वालों की, आप लोगों की जो ये भर्ती स्टार्ट थी 2 जोन वालों की, यहां पे बहुत बुरा कंडीशन हो गया। 2 से 3 दिन तक भर्ती बहुत अच्छी चली। आप लोगों को बता दूं 12 तारीख से लेके आप लोगों का उड़ीसा 2 दिन भर्ती चली थी, इस राज्य की उड़ीसा राज्य की 2 दिन भर्ती चली, और इसके बाद छत्तीसगढ़ की 2 दिन भर्ती चली। बच्चे बहुत अच्छे पकड़े जा रहे थे वहां पे। ये 2 जोन है ना, इसमें जो ये बिहार लिखा है बहुत ज्यादा खतरनाक है। कहते हैं ना बिहार के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, हर चीज में हर जगह पे पावरफुल दिखाते हैं अपना, ठीक है ना। वहां पे 1 से 1.5 लाख युवा पहुंच गए 16 तारीख को, और भर्ती पोस्टपोन हो गई। आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों की भर्ती होगी। बहुत सारे युवा हैं जो एंट्री कर लिए थे, एंट्री ले लिए थे, उनका रनिंग निकल गया, तो टेंशन में ना हो कि नहीं हमारी भर्ती अब फिर से होगी, फिर से हमको रनिंग करना पड़ेगा, फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और फिर से हमारा सारा मेडिकल होगा। तो उन लोगों को अगर रनिंग निकल गया तो टेंशन मतलब उनकी भर्ती वही रहेगी। जिन लोगों का यहां पे 2 जोन वालों को, जिनकी रनिंग नहीं निकली, कहीं ठेले पे चढ़ रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो लगा दे रहा हूं, देख लेना पहले इस वीडियो को, क्या स्थिति रही वहां पे 16 तारीख को। यहाँ से जाने की प्लानिंग सोच रहे हैं कि क्या करने की प्लानिंग सोच रहे हैं? अच्छा, आप लोगों की राज्य कौन सी है? बिहार का। आप लोगों को पता चल गया ये स्थिति रही वहां पे, लाख से 1.5 लाख तक युवा पहुंच गए वहां पे, और भर्ती पोस्टपोन कराना पड़ा। इतने ज्यादा बच्चे पहुंच जाने के कारण नहीं पता था कि इतने युवा पहुंच जाएंगे, क्योंकि टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना में मेरे प्यारे लाडलो वही लोग जाते हैं जो ओवर एज हो जाते हैं अग्निवीर से, जिनका 21 से प्लस हो जाता है, और जिनकी हाइट कम होती है। हाइट भी यहां सेम नापा गया है मेरे प्यारे लाडलो। आज एमपी की भर्ती चल रही है, मध्य प्रदेश की भर्ती चल रही है, भर्ती 3 जगह चल रही है, आप लोगों को पता है। एमपी के सागर में चल रही है, और आपके उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में भर्ती चल रही है, और आपका जो बिहार है दानापुर में भर्ती चल रही है। एमपी की भर्ती 2 दिन चलेगी, आपका ये 18 और 19 2 दिन भर्ती चलेगी इस राज्य की। और यहां पे जो बैच बन रहे हैं, आप लोगों को बैच बता दूं कि कितने कितने के बैच बन रहे हैं। उससे पहले जो संकोच में बैठे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पूरा वॉच करना। आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि ये दानापुर की जो बिहार की भर्ती है दानापुर में चलेगी, वो कितने दिन तक चलेगी। और उससे पहले लोग ये जो सोच रहे हैं कि इस बार मैं दानापुर में नहीं एमपी में चला जाऊंगा, उत्तराखंड में चला जाऊंगा, पिथौरागढ़ में, तो पिथौरागढ़ में ऑक्सीजन की कमी रहती है। वहां पे पहाड़ों पे रेस करवाया जाता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, टाइमिंग भी उतना अच्छा नहीं दिया जाता है, बच्चे कम पकड़े जाते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए, यही सब सोच रहे होंगे कि इस बार मैं दानापुर में नहीं जाऊंगा भर्ती देखने, एमपी चला जाऊंगा या उत्तराखंड। तो ऐसा सोच मत रखना, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तब तक देखना। जो आज भर्ती चल रही है इसमें कितने के बैच बन रहे हैं, बच्चे कितने पकड़े जा रहे हैं, आप लोगों को सारी चीजें डिटेल के प्रूफ बताता हूं, टाइमिंग कितना दिया जा रहा है, तो सारी चीजें आप लोग देखना। यहां पे जो बैच बन रहे हैं, पहली बात आप लोग यहां पे देख लीजिए, 1 मिनट। यहां पे मेरे प्यारे साथियों जो बैच बनाया जा रहा है, बैच कितने कितने का बन रहा है, बच्चे कितने पकड़े जा रहे हैं, यहां पे आप लोग देख लीजिए एक बार। यहां पे 2 ग्रुप में बैच बनाया जा रहा है। एक बनाया जा रहा है आप लोगों का 18 से 30 साल के बीच में, और दूसरा जो बनाया जा रहा है 31 से 42 साल के बीच में, ठीक है ना, बराबर। इनका जो बैच बन रहा है यहां पे 100 लड़कों का बैच बन रहा है, और जो इनका बन रहा है बैच 18 से 30 साल वालों को जो बैच बन रहा है, वो बैच आप लोगों का बन रहा है मेरे प्यारे साथियों 2 से 250 तक, ठीक ना। किसी ग्रुप में 250, किसी में 200, किसी में आप लोगों का 150, ऐसे लिया जा रहा है, ऐसे बच्चे पकड़े। अब इसमें जब बच्चे पकड़े जा रहे हैं, अभी पता है कि इससे पहले जो भर्ती हुई है 12 तारीख से, या इससे पहले जब आप लोगों का 4 तारीख से भर्ती स्टार्ट थी इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना की, उसमें 50-50 के बैच बनाए गए थे, 40-40 के बैच बनाए गए थे, और 100-100 के। जब हम लोगों के टाइम पे भर्ती होता था, आप लोगों को बता दूं 2016 की बात मैं बता रहा हूं, जब भर्ती होता था उसमें 400-500 का बैच बनता था, और लड़के उसमें पकड़े जाते थे 4 और 5। टीए इंडियन आर्मी में ऐसे लड़के पकड़े जाते, 400 के बैच में 4 लड़के पकड़े जाते थे। आप समझिए कि कितने लड़के पकड़े जाते थे। लेकिन अब जो टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना की भर्ती हो रही है, सेम अग्निवीर जैसी हो रही है। जो डॉक्यूमेंट्स अग्निवीर में मांगा जा रहा है, सेम आपके टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना में मांगा जा रहा है, और उतना ही टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है। बट अग्निवीर जो आपका है 4 साल की है, और टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका परमानेंट वैकेंसी है। इसमें आप लोगों को मेडिकल सुविधा भी मिलेगा, आप लोगों को कैंटीन सुविधा मिलेगा, और आप लोगों का जो पीएफ डीएफ
जो फंड कटता है और जो आप लोगों का अलाउंसमेंट वगैरह बढ़ता है, वो सारी चीजें इसमें आप लोगों को पूरा सुविधा दिया जाता है टीए इंडियन आर्मी में। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो बैच बन रहा है आप लोगों का 250 का बन रहा है और यह क्या नाम है 100 का बन रहा है। यहाँ पे जो आप लोगों का लड़का पकड़ा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे लड़का पकड़ा जा रहा है 38, 40, 28। मतलब अगर रेशियो निकाला जाए तो जो 50 बच्चे दौड़ाते थे, 7-8 लड़के 10 लड़के पकड़ते थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 250 क्या नाम है दौड़ा के 38-40 लड़के पकड़े जा रहे हैं। अगर रेशियो देखा जाए तो सेम रेशियो हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड़के ज्यादा हैं, भीड़ ज्यादा है, क्राउड ज्यादा है वहां पे, तो बैच ज्यादा का बनाया जा रहा है। अगर ऐसा बैच बना देंगे 2 बजे रात से आप लोगों की एंट्री होती है, और ऐसे जब 100 के बैच बनाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसीलिए 250 का बैच बनाते हैं। लड़का भी अच्छा पकड़ते हैं। इन लोगों की जो टाइमिंग जा रही है मेरे प्यारे साथियों, इनकी जो टाइमिंग है 18 से 30 साल वालों की जो टाइमिंग है 5 से लेके 5:30, 5:35, 5:45 तक इन लोगों को टाइमिंग दिया जा रहा है। और जो 31 से 42 साल की उम्र में है, इनकी जो टाइमिंग दी जा रही है 6 मिनट, 6.5 मिनट, 6 मिनट 15 सेकंड, 6 मिनट 25 सेकंड। बैच देखते हैं पहला बंदा कब पहुंचता है, पहला बंदा के बाद रनिंग मतलब टाइमिंग आप लोगों को देखने लगते हैं 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। उसी प्रकार आप लोगों को टाइमिंग यहां पे दिया जा रहा है। इनका जो बंदा पकड़ा जाता है 100 दौड़ाते हैं, उसमें से 25 बंदे, 18 बंदे, 22 बंदे ऐसे बंदे पकड़े जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आप लोगों को पकड़े जाते हैं 7 से 8 बच्चे जो एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट मारते हैं रेस। सेकंड ग्रुप में आप लोगों को पकड़े जाते हैं 9, 10, 11, 12 ऐसे लड़के पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो सारी चीजें आप लोगों को मैं बता दिया। टाइमिंग बहुत अच्छा दिया जा रहा है एमपी में। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है, सर हमको कहां पे जाना चाहिए भर्ती देखने? जो 2 जोन वालों की, जो बिहार राज्य की भर्ती है, इनको भर्ती देखने कहां पे जाना चाहिए? तो इनकी जो भर्ती है 28 तारीख से शुरू होगी। अब आप लोगों का 2 जोन वालों को शुरू हुआ, ध्यान से सुनिएगा, 28 तारीख के आप लोगों की भर्ती शुरू होगी। और आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज बुलाया जाएगा, यानी कि जिला वाइज बुलाया जाएगा आप लोगों को। वहां पे हर जिला की एक दिन भर्ती लगेगी और उनका टाइमिंग भी अच्छा दिया जाएगा। और जिन लोगों की क्या नाम है बिहार की भर्ती थी, उनकी भर्ती हो चुकी है, तो उन लोगों को वहां से निकाला नहीं जाएगा। मेडिकल फिट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह करके आप लोगों को वहां से एंट्री बाहर दे दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा आप लोगों को वहां पे, और कि आप लोगों का रिटर्न परीक्षा कब होगा अगर आप मेडिकल फिट हो जाते हैं तो। और जो इनकी भर्ती है डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो आप लोग गंभीर मत होइए, सोचिए मत, सोच में मत पड़िए कि अब हम लोगों की भर्ती नहीं कराई जाएगी। आप लोगों की भर्ती 28 नवंबर से स्टार्ट होगी मेरे प्यारे लाडलो, और डिस्ट्रिक्ट वाइज बुलाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जब आप लोगों की खत्म हो जाएगी भर्ती, आप लोगों को बंद हो जाएगा। भर्ती कोई पोस्टपोन नहीं हुई है मेरे प्यारे लाडलो। एंट्री के टाइम आप जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, आप लोगों को पहले, इससे पहले वीडियो में बता दिया था कि आप लोगों का मूल निवास और आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट जो आपकी होनी चाहिए सेम डेटा आधार कार्ड में, सेम डेटा आपके हाई स्कूल मार्कशीट में। करेक्शन यदि आप करवाते हैं तो आप लोगों को बाहर से निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद किस ट्रेड में आप जा रहे हैं, ट्रेडमैन में जा रहे हैं, जीडी में जा रहे हैं, क्लर्क में जा रहे हैं, उसी प्रकार आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आप लोगों का अविवाहित विवाहित सर्टिफिकेट लगता है मेरे प्यारे लाडलो। अविवाहित विवाहित सर्टिफिकेट आपके जो प्रधान के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, कहीं पे सरपंच बोलते हैं, कहीं पे प्रधान बोलते हैं, कहीं पे मुखिया बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एमपी में मुखिया बोलते हैं, किसी जगह सरपंच, हम लोगों के यूपी में प्रधान बोलते हैं, उनसे करवा लेना। उनसे एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना कि आपको मैं भली भांति पहचानता हूं, केस कोई मुकदमा तो नहीं हुई। एक आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपके थाने से बनता है और दूसरा प्रधान के द्वारा बनता है। तो यहां पे जो लग रहा है प्रधान के द्वारा लग रहा है चरित्र, पर जब फाइनल हो जाएगा सिलेक्शन, फिर जाके आपका चरित्र वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद वहां से लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेना। मूल निवास जो आपका होना चाहिए, एफिडेविट जिसे बोलते हैं, अगर वो नहीं है आपके पास 6 महीने के बाहर, यदि 1 साल का है तो आप लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर मत बताना कि फौजी गुरुजी आप इस वीडियो में नहीं बताए थे, हम लोगों का जो मूल निवास है 1 साल का है। तो 1 साल नहीं, 6 महीने के अंदर होना चाहिए आप लोगों का मूल निवास। और मूल निवास के साथ साथ आप लोगों का एफिडेविट बता दिया। और इसके बाद जो जो भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे स्पोर्ट का हो आपके पास सर्टिफिकेट, नेशनल से है, यूथ से है, अगर स्पोर्ट में, तो आप लोगों का ट्रायल लिया जाएगा, उसमें आप लोगों को छूट दिया जाएगा। एनसीसी सी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप लोगों को 15 से 20 नंबर का छूट दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब एनसीसी सी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होता था, तब आर्मी में रिटर्न नहीं होता था आप लोगों का। अगर सी सर्टिफिकेट है तो रिटर्न नहीं होता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब रिटर्न होता है आप लोगों का। तो ये डॉक्यूमेंट्स ले जाना। यदि आप रिलेशन में हैं, आपके पिताजी यदि भाई हैं, रिलेशन सर्टिफिकेट बन रहा है आप लोगों का, बना है, तो आप लोग उसको लेके जाना कंपलसरी है, उसमें आप लोगों को छूट दिया जाएगा। म्यूजिशियन की सर्टिफिकेट है यदि आपके पास,
पास, तो ओबी सर्टिफिकेट लेके जाना, आप लोगों को उसमें छूट दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो भर्ती है, बिहार राज्य वाले जो बहुत ज्यादा परेशान थे कब भर्ती होगी, सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, इसको मैंने पिछली वीडियो में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, डॉक्यूमेंट्स फुल वीडियो जो है जाके देख लेना। कहते हैं घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है मेरे प्यारे लाडलो, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक्कर न बह के AK-47 के दीवाने, AK-47 मिलेगी और चलाने का मजा भी आएगा। तो मेहनत ऐसी करो कि मेहनत को भी पसीना आ जाए। ये वर्दी है मेरे प्यारे लाडलो, इसको कोई खरीद नहीं पाता, इसको कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए रात दिन मेहनत करना पड़ता है, तब जाके एक फौजी बनता है। जज्बातों को पिघला के रगों में लोहा भरना पड़ता है। फौज की कैसी ट्रेनिंग होती है आप लोगों को पता है, 1600 मीटर दौड़ते हैं ग्राउंड पे, कैसे किस प्रकार आप लोग मेहनत करते हैं, कैसे दौड़ते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या डाइट लेते हैं, वो सारी चीजें। कि तू मेहनत कर, तू कोशिश कर और सोच की कर पाएगा, और सोच पगले वो मंजर कैसा होगा जब तू इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के अपने घर आएगा। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, जो भी चीजें हैं वैकेंसी जैसे निकलती है, और शाम की जो वीडियो आप लोगों की आ रही हो, ऐसी वीडियो बहुत बम्पर है पूरे भारत में, किसी भी राज्य से हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप लोगों की ऑफलाइन वैकेंसी जो आर्मी में निकलती है वो सारी चीजें आप लोगों के फौजी गुरुजी प्रोवाइड करेंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।